जय श्री राम, जय बजरंगबली। राधे राधे प्यारे भक्तों। 31 अगस्त का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन राधा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। राधा अष्टमी का महत्व स्वयं श्री कृष्ण की उपस्थिति के बराबर है, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा का कोई अर्थ नहीं। ये दिन न केवल श्री कृष्ण भक्तों के लिए बल्कि उन सभी साधकों के लिए वरदान है जो जीवन में भक्ति, प्रेम और आशीर्वाद की तलाश में हैं। इस दिन किया गया साधना और उपाय लाखों गुना फलदायी होता है। और जब इस राधा अष्टमी पर हनुमान चालीसा का संयोग आ जाता है, तब इसका प्रभाव कई गुना और बढ़ जाता है। और हनुमान जी स्वयं राधा कृष्ण के परम भक्त और दूत हैं। ऐसे दुर्लभ अवसर पर जब राधा रानी की कृपा और हनुमान जी का आशीर्वाद एक साथ मिल जाए, तो जीवन की सबसे कठिन बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। आज की यह वाणी केवल जानकारी देने के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो सचमुच जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो रोज़मर्रा की परेशानियों, कर्ज, बीमारियों, शत्रुओं और अड़चनों से थक चुके हैं और अब सच्चे मन से किसी दिव्य सहारे की तलाश में हैं। यदि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो ये कोई संयोग नहीं है, ये स्वयं हनुमान जी की प्रेरणा है कि आप इस दुर्लभ उपाय के बारे में जानें और इसे करके अपना भाग्य बदलें। राधा अष्टमी का महत्व केवल पूजा तक सीमित नहीं है, ये वो दिन है जब प्रेम और भक्ति का स्वरूप साकार होता है। कहते हैं कि ब्रज की गलियों में जब श्री राधा का जन्म हुआ था, तब स्वयं देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की थी। हर घर में उल्लास था और स्वयं यमुना की लहरें भी आनंदित होकर नृत्य कर रही थीं। राधा का जन्म ही भक्ति और प्रेम का नया अध्याय था। और ये संयोग देखिए कि इसी दिन हनुमान जी के प्रति समर्पित होकर यदि हम उपाय करें तो राधा रानी की कृपा भी हमें सहज रूप से प्राप्त होती है। राधा और हनुमान जी दोनों का एक ही भाव है, संपूर्ण समर्पण। राधा ने अपना सर्वस्व कृष्ण को समर्पित कर दिया और हनुमान जी ने अपना सर्वस्व श्री राम को अर्पित कर दिया। इसीलिए आज के दिन किया गया उपाय साधक को न केवल भौतिक लाभ देता है बल्कि आत्मा को भी शांति और आनंद से भर देता है। अब आइए उस उपाय की ओर बढ़ते हैं जो आज के दिन आपकी किस्मत पलट सकता है। ये उपाय किसी बड़े खर्च का नहीं है बल्कि केवल श्रद्धा और विश्वास का है। सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें या रात्रि 9 बजे के बाद स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक छोटे लोटे में साफ जल भरें और उसमें एक पीला सिक्का डालें। ये जल शुद्धता का प्रतीक है और सिक्का स्थिर लक्ष्मी का प्रतीक है। इसके बाद आप एक नारियल लें, इस नारियल पर लाल चुनरी बांधें और इसे हनुमान जी को अर्पित करने की भावना से अपने सामने रखें। अब एक लाल झंडा लें जिस पर राम नाम अंकित हो या साधारण लाल झंडा भी चलेगा। इसे अपने पूजा स्थान में स्थापित करें। ये झंडा आपके जीवन में विजय का प्रतीक बनेगा। अब संकल्प की बारी आती है। संकल्प बिना पूजा अधूरी है। अपने दाहिने हाथ में जल लें और मन ही मन ये प्रार्थना करें, हे श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी, हे राधा रानी, आज इस राधा अष्टमी के पावन दिन पर मैं आपके चरणों में ये साधना अर्पित करता हूँ। मेरे जीवन से रोग, ऋण और शत्रु का नाश हो और मेरे परिवार में सुख समृद्धि का वास हो। ये कहते हुए जल को अपने पास रखे तुलसी या किसी पौधे में अर्पित कर दें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ करें। ध्यान रखिए, ये पाठ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है बल्कि हृदय से निकली प्रार्थना है। हर चौपाई पढ़ते समय कल्पना करें कि आप स्वयं हनुमान जी के चरणों में बैठे हैं और वे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जब आप चौपाई में रामदूत अतुलित बल धामा पढ़ें तो ये अनुभव करें कि वो बल आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। जब असुर निकंदन राम दुलारे पढ़ें तो ये विश्वास रखें कि आपके जीवन से हर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो रही है। जब राम रसायन तुम्हारे पासा पढ़ें तो समझें कि आपके रोग और दुख मिट रहे हैं। और जब सदा रहो रघुपति के दासा पढ़ें तो अनुभव करें कि आप स्वयं भगवान की भक्ति में स्थिर हो रहे हैं। हनुमान चालीसा का ये पाठ आज आपको केवल शांति ही नहीं देगा बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदलेगा। कहते हैं कि एक बार तुलसीदास जी किसी कठिनाई में फंस गए थे और उन्होंने निराश होकर हनुमान जी को पुकारा। तभी हनुमान जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने आश्वासन दिया कि जब जब भक्त सच्चे मन से चालीसा का पाठ करेगा तब तब हनुमान स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। इसीलिए इसे केवल मंत्र न माने बल्कि जीवन का सहारा माने। पाठ पूरा करने के बाद अब नारियल को हनुमान जी को अर्पित करें और झंडे को मंदिर में स्थापित कर दें। लोटे का जल किसी पीपल या तुलसी के पौधे में अर्पित करें और सिक्के को अपने घर के मंदिर में संभाल कर रखें। ये सिक्का आपके जीवन में धन और समृद्धि का स्थायी प्रतीक बनेगा। अंत में दीपक जलाकर हनुमान जी की आरती करें और 108 बार श्री राम जय जय राम मंत्र का जाप करें।
ये जाप आपके मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करेगा और आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर करेगा। अब समापन की ओर आते हैं। प्रिय भक्तों, ये उपाय कोई जादू नहीं है, बल्कि ये विश्वास, श्रद्धा और समर्पण की शक्ति है। यदि आप इसे पूरे मन से करेंगे तो परिणाम चमत्कारिक होंगे। जिन घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ शांति स्थापित होगी। जिनके जीवन में कर्ज का बोझ है वहाँ धीरे धीरे समृद्धि आने लगेगी। जिन पर शत्रु हावी हैं उनकी शक्ति समाप्त हो जाएगी और जिनके जीवन में निराशा है वहाँ उम्मीद की किरण जगमगाने लगेगी। ये मत सोचिए कि हनुमान जी केवल उन बड़े बड़े भक्तों की सुनते हैं जो रोज घंटों साधना करते हैं। नहीं, वे सबसे पहले उस साधारण इंसान की सुनते हैं जो टूटकर उनके चरणों में आता है। वे वही हैं जिन्होंने सीता माता को खोजा, जिन्होंने संजीवनी लेकर लक्ष्मण का जीवन बचाया, जिन्होंने पूरी लंका जला दी और जिन्होंने समुद्र पार करके असंभव को संभव कर दिखाया। जब वे आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं तो क्या आपके जीवन की समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते? बस आपको सच्चे मन से पुकारना है और पूरे विश्वास से उपाय करना है। प्रिय भक्तों, इस स्क्रिप्ट का उद्देश्य आपको केवल ज्ञान देना नहीं था, बल्कि आपके भीतर वो आग जगाना था जो आपको हनुमान जी के चरणों में ले जाए। याद रखिए, ये वीडियो आपके लिए संयोग नहीं है। इसे देखने का अर्थ है कि स्वयं हनुमान जी ने आपको चुना है। तो देर मत कीजिए, आज ही इस उपाय को कीजिए और अपने जीवन में हनुमान जी का चमत्कार देखिए। अंत में फोल्डेड हैंड्स के साथ यही प्रार्थना है। हे पवन सुत हनुमान, हे राधा रानी, अब सबके जीवन से दुख, दरिद्रता और रोग दूर करें और हर घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। प्रिय भक्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं, उनका प्रेम, आशीर्वाद और कृपा पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हनुमान जी का आपके घर में वास हो, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने YouTube चैनल बालाजी सरकार को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी महाराज ज़रूर लिखें। जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे।